हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, मैं आप लोगों को इस समय कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को आसानी तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो तीनों वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं, तो पहले जाके उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। जो आज का वीडियो है, ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अगर क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो उसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन अभी उनसे नहीं बन रहा होगा। लेकिन आज की जो वीडियो है, अगर आप इसको देख लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सबसे कम समय में चुटकियों में न बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना क्या है वो भी जान लेते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के लिए आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था कि समय कैसे आपका निकालते थे। वो आप अगर वीडियो नहीं देखें तो सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। और जो इसमें आपका समय ज्ञात करना रहेगा, इसमें आपसे कंडीशन बोल दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कोई धनराशि n गुना हो जाए तो समय का मान कितना होगा, वो आपसे पूछेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि जब कोई धनराशि n गुना हो जाए तो समय कैसे ज्ञात करते हैं, उसका आप हेडिंग डाल लीजिएगा। और मैं उसके बाद क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, और क्वेश्चन में उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं उसको आपको सिखाता हूँ। तो चलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और वहाँ पे ट्रिक डाल के उस ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का आप बना लीजिएगा। तो चलिए बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए यहाँ पे आपका बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है। जो मेरी वीडियो लगातार सिंपल इंटरेस्ट से लेकर आज तक लगातार जो वीडियो देख रहा होगा वो इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा रहा होगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं शॉर्ट मेथड से, उसको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रिक। देखिए क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका दिया रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये नहीं कि इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट वाला ट्रिक लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे आपका बोला रहेगा जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला ट्रिक जो है उसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, पहला ट्रिक क्या है उसको आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा 15 वर्ष 2 गुना। फिर उसके बाद बोल रहा है तो वह धनराशि अपने आप का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 8 गुना आप यहाँ लिख लीजिएगा गुना गुना के सीध में, और यहाँ पे कितना लिख लीजिएगा x वर्ष में। मतलब 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, x वर्ष में होगा, आपको पता नहीं है। तो आप जो यहाँ पे डिजिट दिया रहता है इसको आप इसके पावर में चेंज कर लीजिए। मतलब इसका जो बेस है 2 है, 2 के पावर 1 है, और इसका जो बेस होगा इसका भी आप 2 बना लीजिए, आधार 2 बना लीजिए, और कितने घात में होगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना। और जो ये पावर आपका 3 होता है इसी का इस 15 में आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। अब मान लीजिए ये आपका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, इसी ट्रिक से आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। उसके दूसरा मेथड है वो अनुपात समानुपात से भी लग जाएगा। तो देखिए अनुपात समानुपात में क्या होता है, 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। तो आप यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिएगा कि वर्ष 1 अपान वर्ष 2, वर्ष 1 अपान वर्ष 2, यानी आप मान लीजिए कि टाइम t1 है और दूसरा टाइम t2 है। पहला टाइम t1 का मान कितना है, 15, और यहाँ पे कितना है, दूसरा t1 का t2 का मान आपका x है, ये आपको पता नहीं। यहाँ पे जो लिखिएगा इक्वल टू घात, पहला घात बटे घात 2, घात को लिखना है, दूसरे घात को। तो t1 का मान कितना है, 15, और t2 का मान कितना है, x। यही आपका, ये आपको आसान पड़ेगा। घात 1 यानी 2 के पावर 1, यहाँ पे घात कितना है, 1, घात 2 यहाँ पे कितना है, 3। तो आप यहाँ पे भी सीधा क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 15 3 45, x से करना में x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो इस टाइप का कई सारे क्वेश्चन आपको किताब में दिया गया होगा। जिस भी किताब से आप बनाते हैं क्वेश्चन, उस किताब में आपका इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन को देखना है तो आसानी से आपका इस मेथड से
आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसको चलिए इरेज करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखकर इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। ये आपका कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से लिख के आप ट्रिक मेथड से इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। कुछ कंजस्टेड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा गया होगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 वर्ष 2 गुना। आप ऐसे करेंगे, जो आपका कंडीशन दिया गया आप उसको ऐसे लिख लेंगे, 4 वर्ष में 2 गुना। तो x वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 16 गुना। तो 16 गुना का मतलब बेस एक ही करना है, आधार 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, जो पावर है उसी का इसमें क्रॉस गुणा कर दिए, 4 चौको 16। तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले जो न्यू टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, आपका एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया होगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1/1/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 3/3/8 गुना हो जाएगा। आप उसी ट्रिक से इसमें इस्तेमाल करिएगा। इससे आपका ये जो मिक्स नंबर में दिया गया है, मिश्र संख्या यानी ये और ये, इससे आप घबराइएगा मत, बेस एक होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष में इसका आप लोग साधारण भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3/2 गुना हो गया। अब x वर्ष में कितना गुना हो गया, 8 3 24 3 27 बटा कितना हो गया 8। अब 27/8 को आप लिख सकते हैं 3/2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3। तो इसी को हम लोग लिख देंगे 3/2 के पावर 3। अब इसके दोनों का देखिए घात, इसका अरे बेस आधार जो है, इसका आधार 3/2 है, इसका भी आधार कितना है 3/2 है। तो जब आधार सेम है तो इस पावर का इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 3 6 त्रिक 18 वर्ष आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको 3 क्वेश्चन करा के इसका प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अब चलिए हम लोग नए टॉपिक की तरफ, नए टॉपिक जो बचा हुआ पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको सीखते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जब फर्स्ट पॉइंट आपको बताएं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने टाइप के आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया उसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वहाँ से आपका दर का मान पूछ देगा कि दर तब वहाँ पे कितना होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान यानी आर का वैल्यू आपसे पूछ देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस टाइप को प्रश्न को बनाते समय आपको ये ध्यान देना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा केवल उस ट्रिक के बारे में ही सोचना है। जब आपका 2 वर्ष के लिए धन आपका बढ़ाएगा तो आप वर्गमूल निकालिएगा, 3 वर्ष के लिए बढ़ाएगा तो आप घनमूल निकालिएगा। बस आपके दिमाग में यही 2 बातें घूमनी चाहिए। जैसे ही 2 वर्ष के लिए दे तो आपको वर्गमूल निकालना है, और 3 वर्ष के लिए दे तो आपको घनमूल निकालना है। अगर 2 वर्ष के लिए है आप वर्गमूल निकालेंगे तो वही 1 साल का धन निकल जाएगा, और 3 वर्ष के लिए है आप उसका घनमूल निकालेंगे तो वो 1 साल का धनराशि निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपका बोर्ड पे पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप इसको देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन लिख कर आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे दर पूछ दिया तो मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि जैसे ही 2 वर्ष बोलेगा तो आप इस दोनों धनराशि का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 3 वर्ष बोला तो आप क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। जैसे ही आप वर्गमूल निकालेंगे 2 वर्ष के लिए तो वो 1 वर्ष का धन हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे। और 3 वर्ष का दिया है आप उसका घनमूल निकाल देंगे तो वो 1 साल का हो जाएगा, 1 ईयर का। तो देखिए अब इसका एक ट्रिक होता है, कैसे ट्रिक से ही यहाँ पे आप ट्रिक लिख लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे 225 है, ये पहला धन है, फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। अब रेट आपको निकालना, रेट कैसे निकालना ये आप सीखिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल का मतलब यहाँ पे मीन वैल्यू कितना है 2, इससे यहाँ पे लिखते नहीं है। अगर घनमूल निकालना था तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 2 के लिए हम लिखते ही नहीं। चाहे कहीं भी आप करड़ी का सवाल देखेंगे तो 2 आपका लिखा नहीं रहता। ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब ये क्या है, वर्गमूल ही है। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 16। अब ये 1 साल का हो गया, क्या हो गया, 1 साल का धन हो गया। अब देखिए 1 साल का धन 15 से कितना हुआ 16, तो किस रेट से बढ़ा हुआ आपको निकालना रहेगा। 100 पे किस रेट से बढ़ा, वही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी R% में हो जाएगा। तो यहाँ से 15 से कितना बढ़ा 16, कितना बढ़ा यहाँ पे 1 बढ़ा है ना, 1 बढ़ा है। तो 1 बढ़ा है, कौन बढ़ाया है 15, और इंटू क्या कर दीजिए 100, यहीं से क्या निकल जाएगा R का मान। यानी आपका R का मान हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 3, तो 20/3। इसको जब आप बदलेंगे तो आप 6 से ही 2/3%, ये आपका क्या हो जाएगा R का मान हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को में जब रेट निकालना रहेगा तो रेट का मतलब क्या होता है, 100 पे कितना बढ़ा है वो। रेट का मतलब यही ना होता है कि 100 पे कितना परसेंटेज में वो बढ़ा है, वही आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे 15 था, 15 से 16 हुआ, कितना बढ़ा 1, तो 1 का 100 पे कितना बढ़ा वो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 1 बटा कौन बढ़ाया 15, पहला जो है यही बढ़ाया ना, तो यहाँ पे नीचे रहेगा 15 आई इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 से ही 2/3%, यही का क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R का मान हो जाएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख कर आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो देखिए आपका एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,24,000 रुपया का धन। तो चलिए दोस्त देखिए आपका एक और क्वेश्चन आपका लिखा गया है। यहाँ पे आपका इतना इतना का रुपए का धन 3 वर्ष में इतना इतना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आप जो मैं ट्रिक बताया हूँ उसी से लगाएंगे। तो ट्रिक क्या मैं आपको बताया हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। 3 वर्ष बोल दिया तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो 1024,00, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 145,800। अगर आपका यहाँ पे कुछ संख्या कट रही तो इसको काट लीजिए, अनुपात में वैल्यू होता है, क्या होता है अनुपात में। तो यहाँ पे देखिए एक काट दीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 512, इसको काटेंगे तो 729 हो जाएगा। आप काट के इसको 2 से देख लीजिएगा। अब यही जो वैल्यू था वो क्या हो गया 512, और ये जो वैल्यू था ये आपका क्या हो गया 729। ये काटने से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ये 3 वर्ष बोला तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है घनमूल। तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे घनमूल। घनमूल का मतलब क्या है कि संख्या जो 3 बार है वो बाहर आएगी तो 1 बार हो जाएगी, यानी 512 का घनमूल क्या होता है 8 गुणे 8 गुणे 8। तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका घनमूल क्या होता है 9 होता है, 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे तो आपका 729 होगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8 से कितना हो गया 9, किस रेट से बढ़ा आपको निकालना, 8 से 9 कितना बढ़ा है, 8 से कितना बढ़ा है 1, 8 से 1 बढ़ा है तो क्या हो जाएगा आपका 1 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कौन बढ़ाया है 8, और यही हो जाएगा आपका R का वैल्यू, नीचे गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 4 दूना 8, इसको काटेंगे 25, यानी 25/2। इसको जब आप बदलेंगे परसेंटेज में है ये, तो आपका आएगा 12, यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा 12 सही 1/2% आपका क्या हो जाएगा ये R का मान हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं। जब भी आपका वर्गमूल रहेगा, यानी 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल निकालना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका 2 पॉइंट आपको पढ़ाया हूँ, एक समय ज्ञात करना, एक दर ज्ञात करना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
किस्तों पे आधारित प्रश्न। किस्तों पे आधारित जो प्रश्न होता है वो साधारण ब्याज में मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे उसको आसानी तरीके से ट्रिक मेथड से मैं बताया था कैसे उसको आसानी से निकाला जाता है। अब यहाँ पर भी हम लोग जानेंगे कि किस्तों पे आधारित प्रश्न को कैसे आसानी से जल्दी तरीके से बनाया जाए। तो किस्तों पे आधारित प्रश्न को जब भी आपको बनाना रहेगा तो आप इसको पहले याद कर लीजिएगा। कर्ज ली गई राशि बराबर आई ब्रैकेट में यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 डैश डैश आपका होता है, जहाँ पे यक्स क्या होता है 100/100 प्लस आर। आर का मान आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा 5%, 10% जो भी दिया रहेगा, तो यक्स बराबर 100/100 प्लस आर आप वहाँ पे रख के उसको जोड़ देंगे। अब 1 वर्ष के लिए देगा तो यहीं तक रखेंगे एक्स का मान, 2 वर्ष के लिए देगा तो यहाँ तक जाएंगे, 3 वर्ष के लिए देगा तो यहाँ तक जाएंगे। मतलब आप बढ़ते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे वो वर्ष की संख्या को बढ़ाएगा। आर बराबर क्या होता है, दर होता है। आई का जो यहाँ पे मान होता है वो क्या होता है, किस्त का मान होता है। यहाँ से आपका चाहे ये पूछ देगा चाहे ये दे देगा तो ये पूछ देगा, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमसे पूछा क्या है। तो किस्त पे आधारित प्रश्न को मैं बहुत सारे मेथड से बनाया हूँ, देखा हूँ। सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो आपका यही मेथड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कर्ज ली गई राशि बराबर आई ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 ऐसे बढ़ा के यक्स बराबर आपको क्या याद रखना कि यक्स बराबर है क्या 100/100 प्लस आर। आर क्या है, दर है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसको सीख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी वो आपसे पूछ दिया है। प्रत्येक किस्त का मान पूछ दिया, इसका मतलब क्या है कि आई का मान पूछ दिया। मैं अभी आपको फार्मूला लिखाया हूँ कि कर्ज ली गई राशि बराबर क्या होगा आई ब्रैकेट में यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3। आप ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ तक ही आपका मैक्सिमम देता है 3 तक, 4 तक नहीं देता है, वो ज़्यादा कैलकुलेटेड जाता है। तो हमें यहाँ पे लगभग 3 पॉइंट तक हमें एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। अब यक्स बराबर क्या होता है 100/100 प्लस आर, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आई क्या होता है, किस्त का मान होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब चलिए, तो कर्ज ली गई राशि। अब कर्ज ली गई राशि यहाँ पे कितना है, जो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान किस्तों में लिया। तो ये जो ऋण लिया गया है यानी कर्ज लिया गया है वो कितना है 550। आई आपसे पूछ दिया है यक्स क्या होता है, यक्स बराबर अभी क्या होता है, यक्स बराबर क्या होता है 100/100 प्लस आर, क्योंकि 2 समान किस्तों में उसको देना है, 2 समान किस्तों में अदा करता है। तो 2 बार हम एक बार एक्स फिर एक प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/100 प्लस कितना है 20%, अब प्लस 100/100 प्लस 20, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 550 बराबर आई। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 कितना हो जाएगा 120 प्लस ये क्या हो जाएगा 100 × 100 और नीचे क्या हो जाएगा 120 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा 120, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 120 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 और उसके बाद 2 0 12,000 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 22,000 और नीचे कितना है 120। 120 का गुणा किस में हो जाएगा, इसमें हमें आई का मान निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 गुणे 120, नीचे कितना हो जाएगा 22,000। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो देखिए अब यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो 120 2 बार हो जाएगा ना एलसीएम, तो यहाँ पे 120 का 2 बार गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 3 ये कट गया, 2 6 का 12 और 2 11 11 5 55 5 6 का 30 और 12 3 36, यानी आई बराबर 360 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके अपने तरीके से आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैं जो बताया हूँ वही है, इसमें कुछ आपका नया नहीं किया हूँ, केवल आपका कैलकुलेशन किया हूँ। कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आता होगा। तो दोस्त आज हम लोग जो है इस वीडियो में
3 नए टॉपिक के बारे में सीखें। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बात और आपसे कहना है दोस्त कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, और जब भी आप वीडियो को देखा करिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जो आपके दोस्त यार हैं उनके पास शेयर कर दिया करिए। इतना ही आपसे गुजारिश है। तो चलिए वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।